हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। आई जशन, ये साइंस टीचर। हमारा जो चैप्टर चल रहा था दैट इज सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। एंड टुडे इन दिस क्लास वी आर डिस्कस अबाउट डिसएडवांटेज ऑफ प्लास्टिक्स। उसमें जो फर्स्ट हमारा पॉइंट है दैट इज़ प्लास्टिक इज़ अ पुअर अब्जॉर्बर ऑफ मॉइस्चराइजर। मॉइस्चर होता है नमी। नमी को जो क्या है प्लास्टिक है वो क्या नहीं करता है, अब्जॉर्ब नहीं करता है, मॉइस्चर को सोखता नहीं है। हैंस फैब्रिक मेड फ्रॉम प्लास्टिक इज़ नॉट कंसीडर गुड फॉर यूज़ एज गारमेंट्स। तो इससे जो बने होते हैं हमारे पास गारमेंट्स, उसको हम यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि ये स्वेट वगैरह को सोखता नहीं है, अब्जॉर्ब नहीं करता है। प्लास्टिक फाइबर इज़ आल्सो नॉट एयरी। ये क्या होता है, एयरी नहीं होता है, मीन्स इससे एयर पास आउट नहीं कर सकती है। इस प्रॉब्लम को जो इससे एयर पास आउट नहीं कर सकती है, तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, घटाने के लिए हम क्या करते हैं, जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उनको ब्लेंड कर देते हैं नेचुरल फाइबर्स के साथ। मींस उसमें कॉटन वगैरह मिक्सअप कर देते हैं, किसमें, जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, जिससे क्या हो जाते हैं हमारे जो क्लॉथ्स हैं वो अच्छे बन जाते हैं। उससे जो एयर पास नहीं होती थी वो प्रॉब्लम ओवरकम हो जाती है, कम हो जाती है। मीन्स सेकेंड हमारा जो पॉइंट है दैट इज़ प्लास्टिक में मेल्ट ऑन हीटिंग एंड कैच ऑन फायर। जब क्या करते हैं हम फायर इसको हीट कर देते हैं प्लास्टिक को, तो ये क्या कर जाता है, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, पिघलना स्टार्ट हो जाता है, और फिर से जब इसको हम हीट करते हैं तो ये आग पकड़ लेता है। अगर आप देखो, हम ऐसे क्लॉथ जो प्लास्टिक से बने हुए हैं इनको किचन में यूज़ करेंगे तो जिससे क्या हो जाएगा, हमारे जो क्लॉथ्स हैं उनको आग लग जाएगी। आग लगने की वजह से क्या हो जाता है, जो हमारे क्लॉथ्स हैं वो मेल्ट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, मेल्ट करके वो जो हमारी स्किन है उसको पकड़ लेंगे, उसके साथ अटैच हो जाएंगे, स्टिक कर जाएंगे हमारी स्किन के साथ, जिससे हमारी जो स्किन है वो बर्न हो सकती है, जल सकती है वो। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है दैट इज़ ऑन बर्निंग इट एमिट्स फाउल स्मेल। फाउल होता है बदबू। जब इसको हम क्या करते हैं, बर्न करते हैं, तो जो स्मेल आती है वो बहुत ही बदबूदार आती है। एंड पॉइजनस मीन्स जहरीली होती है वो, जो इससे एयर बाहर निकलती है ना, इसको जलाने पर, बर्न करने पर तो इसके एयर छूटती है, इससे बाहर आती है, वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा पॉइजनस होती है, जहरीली होती है। जहरीली होगी तो जो हमारा एनवायरनमेंट है, इवन दैट एयर है, वो क्या होगा, पोल्यूट होगी, हमारा एयर पोल्यूशन होगा इसको जलाने से। फोर्थ जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, प्लास्टिक इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये क्या है, जो प्लास्टिक है वो गलता सड़ता नहीं है, जिसकी वजह से वो हमारे एनवायरनमेंट में ऐसे ही टिका रहता है। हम बोल सकते हैं कि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है, इसी की वजह से हमारा जो एनवायरनमेंट है वो क्या हो जाता है, पोल्यूट हो जाता है। फिफ्थ जो हमारे पास पॉइंट है दैट इज़ ऑर्डिनरी प्लास्टिक्स आर नॉट गुड फॉर स्टोरिंग एडिबल मटेरियल्स। जो हमारे खाने जो पदार्थ होते हैं ना, उसको क्या है, हम ऑर्डिनरी प्लास्टिक में क्या है, स्टोर नहीं करते हैं, मीन्स रखते नहीं हैं उनको। फूड इज़ पैक्ड इन फूड ग्रेड प्लास्टिक। हम फूड को किस में पैक करते हैं, जो फूड ग्रेड प्लास्टिक मटेरियल्स होते हैं, मीन्स क्या होते हैं, वो जो प्लांट से बने होते हैं या फिर वो गैलाटाइन से बने होते हैं, उनको क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं। लिक्विड फूड इज़ जनरली स्टोर्ड इन पेट बॉटल्स। आपको पता है जो हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होते हैं उनको हम पेट बॉटल्स में क्या करके हैं, रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। या फिर अगर हमें क्या है, लंबे टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए अगर हमें क्या करनी है, स्टोरेज करनी है, तब हम उसको कहाँ पे स्टोर करके रखते हैं। आपको पता है जो हमारे पास एल्यूमिनियम शीट्स होती है, अगर पे हम एल्यूमिनियम फॉइल्स यूज़ करते हैं, उसमें हम इसको यूज़ करके रखते हैं अगर हमें लॉन्ग टाइम के लिए स्टोरेज करनी है किसी भी ऑब्जेक्ट की। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, सिक्स पॉइंट, वो क्या है, रिसेंटली जो हमारे क्या है एनवायरमेंटल लिस्ट्स हैं, हैव स्ट्रेस्ड अपॉन द यूज़ ऑफ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। वो टेंशन में है, उनको स्ट्रेस हो रखा है, किस बात के लिए, जो हमारा बहुत ज़्यादा बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक यूज़ हो रहा है। इवन दैट प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल भी होता है, इवन कि उनको तो टेंशन हो रही है उस प्लास्टिक की जो क्या है, बायोडिग्रेडेबल है, विच इज़ डिकम्पोज्ड बाय माइक्रोब्स। जो डिकम्पोज तो हो जाता है क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल है। कुछ प्लास्टिक ऐसा होता है जो बायोडिग्रेडेबल होता है, वो डिकम्पोज तो हो जाएगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसको क्या कर देंगे, डिकम्पोज कर देंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे, बट वो कंपोस्ट में टर्न नहीं होता है, कंपोस्ट में वो चेंज नहीं होता है, क्योंकि वो है तो प्लास्टिक ना। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक आल्सो कम्स फ्रॉम प्लांट और एनिमल वेस्टेज फ्रॉम फार्म्स। जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है वो क्या है, कहाँ कहाँ से, जो प्लांट वेस्ट होता है फार्म्स वगैरह में, या फिर एनिमल वेस्ट होता है, आपको पता है वो वहाँ से आता है। दिस प्लास्टिक इज़ गिवन द नेम पॉलीकार्बोनेट। जो क्या है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है, इसको हम बोलते हैं पॉलीकार्बोनेट। नेक्स्ट जो हमारे पास सेवंथ पॉइंट है वो क्या है, प्लास्टिक शीट और प्लास्टिक इन एनी फॉर्म प्लेस्ड अंडर द सॉइल प्रिवेंट द परकोल्टेशन ऑफ रेन वाटर।
एंड द रनवे वाटर इनटू द सॉइल, जो वाटर है उसके साथ सॉइल में चला जाता है। क्या होता है आपको पता है, जो प्लास्टिक होता है या फिर प्लास्टिक की शीट्स होती हैं, अगर वो सॉइल के ऊपर आ जाएंगी तो बारिश हो रही है, तो बारिश आपको पता है रेन वाटर की वजह से जो हमारा वाटर है वो ग्राउंड वाटर मीन्स हमारी जो अर्थ है वहाँ पे चला जाता है, ग्राउंड में चला जाता है, ग्राउंड वाटर होता है जो। तो क्या हो जाता है, अगर उसके ऊपर हमारी सॉइल के ऊपर प्लास्टिक गिरा हुआ है, प्लास्टिक की शीट्स गिरी हुई है, प्लास्टिक क्या करता है, अंदर जाने नहीं देगा। जो बारिश हो रही है, बारिश का पानी है उसको अंदर सॉइल में नहीं जाने देगा, उसको ओवरकम कर देगा, उसको घटा देगा, उसको जाने नहीं देगा, जिससे क्या हो जाता है, दस ऑगमेंटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर इज़ रिड्यूस। जो पानी जाना चाहिए था ग्राउंड में वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मीन्स उसकी जो क्या थी, अमाउंट थी, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है ड्यू टू प्लास्टिक। पीपल थ्रो फूड लेफ्ट ओवर्स इन प्लास्टिक कैरी बैग्स। आपको पता है जो लोग हैं वो क्या यूज़ करते हैं, कैरी बैग्स को यूज़ करते हैं, वो छोड़ देते हैं, ऐसे गिरा देते हैं प्लास्टिक कैरी बैग्स को। दीज कैरी बैग्स आर अ ग्रेट हेल्थ हजार्ड फॉर कैटल विच स्वेलो द बैग अलॉन्ग विद द फूड एंड गेट देयर फूड कैनाल चोक्ड एंड अल्टीमेटली डाई। क्या हो जाता है, आपने देखा होगा बहुत सारे पॉलीथीन्स जो होते हैं वो एनिमल्स उसको खा लेते हैं। खाने से क्या हो जाता है, उसकी जो फूड कैनल होती है उसकी क्या हो जाती है, वो डैमेज हो जाती है और इवन दैट उनकी डेथ हो जाती है प्लास्टिक को खाने से, पॉलीथीन्स को खाने से, जो लोग ऐसे ही फेंक देते हैं। उसके बाद 9 जो हमारा पॉइंट है, दैट इज़ मोस्ट ऑफ द प्लास्टिक एटम end up littering along the roadside collecting rubbish with it and when discarded into the water bodies they are a threat to aquatic life। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, जो प्लास्टिक आइटम्स होती हैं ना उनको क्या कर देते हैं, उठा के जो क्या होती हैं वाटर के रिसोर्सेज हैं, वाटर बॉडीज़ हैं, वहाँ पे गिर देते हैं। जैसे कैनाल्स वगैरह होती हैं हमारे पास, तो उसमें आप देखते हो ना बहुत सारा कूड़ा करकट, प्लास्टिक्स वगैरह, बॉटल्स वगैरह गिरे होते हैं जो वाटर बॉडीज़ होती हैं, तो वहाँ पे गिरा देते हैं। उसमें कुछ एक्वेटिक लाइफ है, मीन्स वहाँ पे देखो कितने मछली, फिशेस वगैरह बहुत कुछ रहता है। जब उनके मुंह में प्लास्टिक जाएगा वो चबाएंगे उसको, उनकी भी तो डेथ हो जाएगी ना। इसके लिए जो वाटर के अंदर जब प्लास्टिक जाता है, वाटर के अंदर प्लास्टिक को गिराने से वहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, वहाँ पे जो कुछ लिविंग बींग्स रहते हैं पानी के अंदर, उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। लास्ट हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, पॉलीपैक्स एंड पॉलीथीन कैरी बैग्स थ्रोन हियर एंड देयर गेट इनटू द ड्रेन्स एंड चॉक देम ब्लॉकिंग द फ्लो ऑफ वाटर। जब आप देखो पाइप्स में जाकर क्या हो जाते हैं, जो पॉलीपैक्स हैं या फिर पॉलीथीन कैरी बैग्स हैं वो लग जाएंगे, जिससे जो पानी का फ्लो है, फ्लो ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। मीन्स ब्लॉकेज हो जाती है प्लास्टिक से। जब प्लास्टिक वाटर पाइप्स के इर्द गिर्द चले जाते हैं तो ब्लॉकेज हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज़, अगर प्लास्टिक के इतने डिसएडवांटेज हैं तो हमें जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको पोल्यूट होने से कैसे बचाना है, वो हम क्या यूज़ करते हैं, वो हम यूज़ करते हैं 3R प्रोसेस। 3R प्रोसेस की हेल्प से हमारा जो एनवायरनमेंट है अब हम उसको पोल्यूट होने से बचा सकते हैं। कैसे, फर्स्ट जो हमारा स्टेप है दैट इज़ रीयूज़। या तो हमें क्या कर लेना चाहिए, जो चीज़ें होती हैं उनको रीयूज़ कर लेना चाहिए। उसके बाद रिड्यूस मीन्स उनको कम कर देना चाहिए। थर्ड हमारा जो पॉइंट है दैट इज़ रिसाइकल, उसको फिर से क्या करते रहना चाहिए, रिसाइकल करते रहना चाहिए उनका। इसमें जो हमारा फर्स्ट है वो क्या है, रिड्यूस मीन्स रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ वेस्ट यू प्रोड्यूस इज़ द बेस्ट वे टू हेल्प द एनवायरनमेंट। हमें अगर अपने एनवायरनमेंट की हेल्प करनी है तो जो हम डेली अमाउंट यूज़ करते हैं, जो हम वेस्ट यूज़ करते हैं डेली जितनी अमाउंट में, उसको क्या कर देना चाहिए, कम कर देना चाहिए। जितना हम डेली यूज़ करते हैं ना, डेली यूज़ करते हैं उसको क्या कर देना चाहिए, हमें कम कर देना चाहिए। अगर हम कम करेंगे तो हमारा जो एनवायरनमेंट है वो पोल्यूट कम होगा, प्लास्टिक का यूज़ कम होगा, तो प्लास्टिक उतना ही हमारे एनवायरनमेंट में क्या कम जाएगा, पोल्यूट नहीं करेगा वो वाटर बॉडीज़ एंड सॉइल वगैरह को। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ रीयूज़। क्या कर लेना चाहिए, री मीन्स दोबारा, यूज़ मीन्स उसका यूज़ कर लेना चाहिए, बरतों कर लेनी चाहिए मीन्स उसकी। रीयूज़ में क्या होता है, इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग थिंग्स अवे ट्राई टू फाइंड वेज टू यूज़ दैम अगेन। हमने क्या किया, एक जो हमारे पास क्या था, पॉलीथीन था, उसको हमने फेंक दिया, ठीक है। फेंकने से क्या हो गया, उसका फिर से यूज़ कर लो आप, उसको फेंको नहीं। उसको अपने घर पे आप क्या गए, मार्केट गए हो, एक पॉलीथीन बैग लेके जा रहे हो, उसके बाद घर आओ वापस, उसको फेंको नहीं, डस्टबिन में मत डालो, उसको ऐसे ही रखो। उसके बाद फिर से आप आ रहे हो मार्केट कुछ भी लेने, वेजिटेबल लेने, कुछ भी लेने, तो फिर से वही पॉलीथीन लेके जाओ, प्लास्टिक का जो पॉलीथीन है फिर से उसका यूज़ कर लो, उसका बार बार यूज़ करते रहो।
वो होता है रीयूज़ करना, मीन्स फिर से यूज़ करते रहो। इवन दैट इससे क्या हो जाएगा, जो हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूशन है वो बच जाएगा। थर्ड क्या है, रिसाइकल। रिसाइकल में क्या होता है, उसको साइकिल, देखो आप इमेज में ही देख रहे हो, इमेज में क्या बताया हुआ है, एक साइकिल बनाया हुआ है। मीन्स क्या है, जो चीज़ क्या हो सकती है, ना तो वो उसका रीयूज़ हो सकता है, तो क्या हो जाता है, उससे कोई न्यू थिंग्स क्या हो सकती है, बन सकती हैं। रिसाइकलिंग थिंग्स दैट हैव ऑलरेडी बीन यूज टू मेक अ न्यू थिंग्स फॉर बेटर पर्पज़। जैसे हमारे पास क्या पड़ा है, नॉर्मल हमारे घर पे कोल्ड ड्रिंक की प्लास्टिक की पेट से जो बना होता है, बॉटल्स होती हैं जो PET से, तो क्या हो, वो पड़ी है हमारे पास, हम उसका क्या कर सकते हैं, अब हमारे यूज़ में नहीं आती है वो, हम उसका रीयूज़ नहीं कर सकते हैं। आप क्या करोगे, उससे क्या बना लोगे, कोई पॉट बना लोगे, उसमें जो प्लांट्स वगैरह है वो ग्रोन कर लोगे। इवन आप उसको कोई बॉक्स बना सकते हो जिसमें आप अपने पेंसिल वगैरह जो कुछ भी अपनी डेली यूज़ करते हो, आप ऑब्जेक्ट्स डेली यूज़ में जो भी ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हो, छोटी मोटी इरेज़र डाल लो, पेंसिल डाल लो, उसमें कुछ बॉक्स बना लो। मीन्स उसका रिसाइकल कर दो, फिर से उसको क्या कर दो, चेंज कर दो किसी नई ऑब्जेक्ट में। रिड्यूस में क्या कर दो, कम कर दो उनको यूज़ करना प्लास्टिक को। मीन्स अगर आप क्या कर रहे हो, मार्केट जा रहे हो प्लास्टिक का थैला लेके, उसकी जगह पे आप क्या कर सकते हो, कॉटन के कपड़े से बना हुआ थैला लेकर जा सकते हो। ठीक है। रीयूज़ में क्या है, उसको फिर से यूज़ करना स्टार्ट कर दो, रिसाइकल में उसकी नई थिंग्स बनानी स्टार्ट कर दो। ये हमारे जो चैप्टर था सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक, उसका लास्ट टॉपिक था आज का, डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। और उसमें हमने रीड आउट किया 3R, जो हमारे पास क्या होता है प्रोसेस, उस पर रीयूज़, रिड्यूस एंड रिसाइकल। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच।